इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बड़े बयान सामने आए हैं। कल उन्होंने कहा कि मैंने अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दे दिया है, तो अब योगी आदित्यनाथ भी अपने हिंदू होने का प्रमाण दे। वहीं आज उन्होंने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने का प्रमाण नहीं दे पाते तो संत समाज मिलकर उन्हें नकली हिंदू घोषित कर देगा। और इस पे और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह सर। सर, क्या है पूरा मामला? नकली हिंदू साबित कर देंगे और फिर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, ये नया राग एक आ गया है अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। क्या है पूरा मामला? देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद अब पूरे भारत में कहा जाए तो टूल किट की तरह इस्तेमाल होंगे, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मानसिक दिवालिये की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अपने आप को ये संत कहते हैं, जिस तरह से अपने आप को शंकराचार्य की उपाधि से विभूषित करते हैं, और जब इनके बयान आते हैं इस तरीके से, और जिस तरह से इनकी एक जुबान जो कुटिल हो गई है कि अब योगी आदित्यनाथ जैसे योगी से, संत से खुद हिंदू होने का जब प्रमाण मांगते हैं, तो सवाल ये उठता है कि प्रमाण मांगने वाला कौन है और किससे प्रमाण मांगा जा रहा है। ये देखिए, डरे हुए हैं इसलिए कि इनसे मांगा गया कि आप शंकराचार्य अगर हैं तो प्रमाण दें। देखिए, 15 अक्टूबर 2022 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दुनिया को जितना अच्छे से पता है, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से पता है खुद अविमुक्तेश्वरानंद को। और ये इसी बात से डरे हुए हैं कि अगर खुलासा हो गया तो न सिर्फ हमें माघ मेला में बैन किया जाएगा, न सिर्फ हमारा गेरुआ वस्त्र छीन लिया जाएगा, न सिर्फ हमारा कमंडल छीन लिया जाएगा, बल्कि हमें एक फर्जी संत, या फिर जिस तरह से कालनेमी कुछ लोग कह रहे हैं, फिर योगी आदित्यनाथ भी डायरेक्ट इनका नाम तो नहीं लिए थे, लेकिन कालनेमी से विभूषित करके जो बात कही थी कि कैसे हनुमान के अच्छे काम में इन्होंने, कालनेमी ने कैसे, राक्षस ने कैसे, असुर ने बाधा डाला था, तो इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट लोग करने लगेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार एक नैरेटिव शेयर किया जा रहा है, आप एक एक जो घटनाओं को आप जोड़ेंगे तो साफ पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ के पीछे कुछ लोग ऐसे, चाहे अविमुक्तेश्वरानंद की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, पीछे पड़ गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले मणिकर्णिका घाट की। क्या कहा गया उसमें? यही कि योगी आदित्यनाथ मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़वा रहे हैं। AI जनरेटेड मूर्तियों को, मंदिरों को ला के दिखाया गया, और किसी तरीके से एक महायोगी को, योगी आदित्यनाथ को कौन नहीं जानता है कि उन्होंने हिंदुत्व के उत्थान के लिए, हिंदू मंदिरों के लिए क्या नहीं किया है, गौ माता के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है। आज की मैं बात करूं, विनोद चौधरी जो पिक्चर लेके आ रहे हैं गोदान, उसमें सबसे ज़्यादा इसी बात को दिखाया गया कि योगी आदित्यनाथ ने गौ के लिए क्या किया है। तो मणिकर्णिका घाट के माध्यम से जो सौंदर्यीकरण हो रहा था, ये दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या किया गया? प्रयागराज मेले को निशाना बनाया गया, जो कि सनातन आस्था का सबसे बड़ा, कहा जाए तो मेले के कंटेस्ट में देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। किसी भी धार्मिक भारत के किसी भी धार्मिक तीर्थस्थल से सबसे बड़ा तीर्थस्थल बन जाता है, जहाँ करोड़ों लोग एक साथ जाके स्नान करते हैं। वहाँ जाकर कुछ लोग ऐसे संत मारी की तरह व्यवहार करते हैं कि भाई किसी तरीके से माघ मेला को या उस अनुष्ठान को बाधित किया जाए। वैसे में ही अविमुक्तेश्वरानंद पहुँचते हैं, कहते हैं हम पालकी के साथ जाएंगे। अब पालकी के साथ पूरे संगम के अंदर कूदना चाह रहे थे कि वहाँ जाना चाह रहे थे, ये अविमुक्तेश्वरानंद बताएंगे, लेकिन पालकी के साथ बढ़ना चाह रहा था। 50 मिनट पहले ही कहा गया कि रुक जाइए महाराज, क्योंकि अब व्यवस्था फैलेगा, भगदड़ मचेगी, लोगों की मौतें तक हो सकती हैं। लेकिन नहीं रुकेगा, नहीं, मैं पालकी के साथ ही जाऊँगा। इसके पहले भी वो 2023 वगैरह में बवाल करते देखे गए। हुआ क्या कि आगे इनके बटुक मिल के आगे जाके पुलिस के गिरबान पे हाथ रख दे रहे हैं। बवाल होता है, 2-2, 3-3 घंटे पुलिस वहाँ खड़ी रह जाती है। अब उसके बाद क्या होता है? अब तीसरा देखिए कैसे टूल किट की तरफ इस्तेमाल लगातार हो रहे हैं। तीसरा काम इन्होंने क्या किया कि वो धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठ के फिर वो डिमांड करने लगे तरह तरह की कि नहीं, हमें स्नान कराया जाए, स्नान कराया जाए। स्नान कराने से कभी कोई रोक नहीं था। बार बार कह रही थी पुलिस, बार बार कह रहे थे केशव मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM है कि जाके प्रभु स्नान कर लीजिए। रोक कौन लगा रहा था? नहाना ये नहीं चाहते थे, स्नान ये नहीं चाह रहे थे। कहीं ना कहीं संत का देखिए क्या होता है, संत का काम होता है संवाद स्थापित करना, संत का काम होता है समाधान। लेकिन संत अगर विवाद पे आ जाए, संत अगर धरना प्रदर्शन करने लगे, संत भूख या कहा जाए या मौन व्रत धारण करने लगे, और उसके बाद जाके 12 बजे रात में खाना खाने लगे वैरायटी वैन में, जिस तरह का आरोप लगाया गया,
तो ये चीज़ें संत परंपरा पे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार जिस तरीके से ये 2027 को चुनाव को लेकर ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर हम काउंटर करें, उनको हिंदुओं के नाम पे, अनुष्ठान के नाम पे, सनातन के नाम पे बदनाम करें, तो देखिए योगी आदित्यनाथ को ये गलत चीज़ पर एक तरह से कहा जाए। ये तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि योगी जी मेरी बात मान ले तो हम उनको प्रधानमंत्री बनवा देंगे, उनको प्रोजेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप में। तो क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि अभी मुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को अपने सामने झुकाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये कौन होते हैं प्रधानमंत्री बनवाने वाले, चाहे मुख्यमंत्री बनवाने वाले? ये खुद अपने आप को दलाल कहते हैं क्या? ये कौन होते हैं? ये कौन लोग करवाता है? प्रधानमंत्री क्या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि बस अभी मुक्तेश्वरानंद आए, योगी जी को पकड़े, लेके जाके दिल्ली पहुंच गए और पीएम बन गए वो, और योगी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है क्या? उठा के पकड़ के जाके दिल्ली उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठा दिया है क्या कि वो योगी जी सीएम बन गए? इनका प्रसाद बना है क्या? इनका बस चले तो ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें, पूरे देश को बर्बाद कर दें। इनका बस चले तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दें, उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दें। आखिर योगी सरकार जो बार बार कहती है कि सपाइयों का जितना भी जो भी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, सबके सब सपाइयों का वो है। एक बार जाके मुक्तेश्वरानंद बोले ना भारत के मुस्लिमों से कि गौ माता को गौ माता कह दो, कह देंगे? उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, चाहे भारत का कोई भी मुस्लिम जाके गौ को माता कहता है क्या? मानता है? तो ये देखिए सारी बातें, ये योगी आदित्यनाथ पे हमला चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ योगी पे हमला करना ये कहीं से जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा शौक है ना तो पूरे भारत की आप बात कीजिए। उसी भारत में क्रिश्चियन भी हैं, उसी भारत में मुस्लिम भी हैं। एक बार जाके क्रिश्चियन से बोलिए कि गौ को माता मानते हो कि नहीं मानते हो, एक बार पूछें, सवाल करें, जवाब मिल जाएगा। मुस्लिमों जाकर पूछें, सपाइयों जाकर पूछें कि आपके जो कुछ मुस्लिम जो संभल के और बरेली के जो नेता हैं और मुजफ्फरनगर के, वो भी गौ को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सवाल वहाँ भी होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जैसे तपस्वी से, जिनका हर फोटो, हर वीडियो, हर 2-4 दिन पे गौ को कहीं कहीं खाना खिलाते या कहीं कहीं चारा खिलाते ही नजर आता है। योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ पीठ में आप गौ की सेवा को सबसे ऊपर माना गया है, और योगी आदित्यनाथ हैं कि गौ सेवा बची हुई है। उत्तर प्रदेश में गौ माता को की एक तरह से रक्षा के तौर पर काम कर रहे हैं। अन्यथा इसके पहले सपाइयों के समय में जिस तरह से आरोप लगते रहे कसाई खाना वगैरह को लेके, इससे बेहतर कोई नहीं जानता, पहली बात। और मुक्तेश्वरानंद एक काम जरूर करें कि पहले घूम घूम के पूरे भारत में देख लें कि कौन गौ को गौ माता कहता है, कौन नहीं कहता है। 85% जो हिंदू हैं आज अगर गौ माता के तौर पे मानी जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के बदौलत मानी जाती हैं। और योगी आदित्यनाथ से ये सवाल करना कहीं ना कहीं ये अपनी जग हिंसाई कर रहे हैं। इनको टॉपिक थोड़ा सा ठीक ठाक चुनना चाहिए था। टॉपिक क्या चुने हैं? मंदिर। टॉपिक चुने हैं गौ। टॉपिक चुने हैं संगम। टॉपिक चुने हैं मणिकर्णिका घाट। तो इन चीज़ों पे इतनी बुरी तरह से घेर रहे हैं कि कोई इनको हंसने के सिवा और एक तरह से गरियाने के सिवा कुछ और नहीं मिल रहा है। ये भी कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को हिंदू प्रमाण नहीं कर पाते हैं तो उनके पास 39 दिन है, उनको निरस्त भी कर दिया जाए, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। उनको किस चीज़ से कैंसिल कर दिया जाएगा? मुख्यमंत्री होने से? देखिए ये सर्टिफिकेट जो है ना, इनको देना है शंकराचार्य वाला कि आप हैं कि नहीं हैं, और ये फंस गए हैं। और तय मानिए इनका सब छीनने वाला है, और इसीलिए घबराहट में ये काउंटर कुछ दूसरा घुमा के, हिंदुत्व का कोई सर्टिफिकेट होता है क्या? आप मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आज लगातार जो कन्वर्जन हो रहा है, खुद आके लोग धारण कर रहे हैं, हिंदू धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सनातन एक ऐसी ताकत है जो कि अपने ओज में, अपने जो प्रकाश में सबको समेट रही है। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये हंसी का बात बन रही है। योगी आदित्यनाथ जैसे संत को अगर आप इस तरह से काउंटर करेंगे, इस तरह की बातों को करेंगे, तो आपको हो सकता है एक दिन जो उत्तर प्रदेश जनता का, बिहार जनता दौड़ा के मारेगी, आप कहीं जा नहीं पाएंगे। कितने लोग आपको माघ मेला में आप आए, कितने लोगों ने आपको समर्थन दिया, और क्यों आप आधी रात भाग गए? फिर इसलिए भागे कि उधर से अखिलेश यादव का फोन आया होगा कि बाबा बहुत ड्रामा हो गया, अब चले जाइए, क्योंकि हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नाराज हो रहा है। क्या है पिछड़ा? कौन है? योगी आदित्यनाथ के कहा जाए तो एक तरह से वो तो सबको ले साथ लेकर चलते हैं। सबसे ज़्यादा पिछड़े पे कौन डोरा डालता है? अखिलेश यादव। दलित पे अखिलेश यादव, और अल्पसंख्यक तो कहना ही नहीं है, इनके तो मतलब लगता ही नहीं सहोदर भाई हों। तो सबसे बड़ी बात है कि जो रात को कॉल आती है ना, तो उसमें यही जो स्पीकर पे बात कर रहे थे, तो बात तो लगातार हो रही होगी, लगातार अखिलेश यादव इनका समर्थन कर रहे थे और ये अखिलेश यादव का। उसमें यही तक बाबा ज़्यादा करोगे ना आप तो ब्राह्मण गुस्सा आ जाएंगे
और आप चले जाइए यहाँ से। पहले चूटिया उटिया पकड़ने को लेकर काउंटर करने की कोशिश की गई थी। मामला जब खुलासा हुआ कि भाई तो बटुक, छोटे छोटे बटुक ने, और जो नाबालिग है उनको लेके भी हुआ कि ये भी आरोप लगे। जो खुद इनके रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं आशुतोष जी, उन्हीं लोगों ने शंकराचार्य को लेके जो सोकॉल्ड शंकराचार्य हैं वो आरोप दाखिल किए, FIR वगैरह प्रयागराज कमिश्नरेट में। उसमें साफ साफ है कि नाबालिगों के यौन शोषण इनके शिविरों में होता है। ये भी आरोप है। ये भी होता है कि छोटे छोटे बच्चों द्वारा, नाबालिग बच्चों द्वारा काम कराया जाता है शिविरों का। तो ये सारे चीज़ आरोप हैं। सफाई अब इनको देना है, कार्रवाई इनके ऊपर होनी है। तो अब चाह रहे हैं किसी तरीके से जो सनातनी है, जो ब्राह्मण हैं, या जो इस तरह जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग या ऐसे लोग हैं जो कि सनातन को मानते हैं, उनको हम 2 पार्ट में बांटें और अपनी राजनीति चमकाएं, जो कि होता नहीं दिख रहा है। और इसीलिए ये तिल मिलाए हुए हैं। लेकिन तय मानिए, अब खास तौर पे सर्टिफिकेट मांगते मांगते जब इनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जब शंकराचार्य जो अपने आप को कहते हैं, जो ये की उपाधि जो कि हमारे पास है, जब छीनेगा सब कुछ, और जब आश्रम के लोग जो जमीन आवंटित है छीनेगा, तभी जब जमीन पे आ जाएंगे तब समझ में आएगा कि आखिर ये किस तरह की राजनीति कर रहे थे और किसके टुल्की के तौर पे अपने यूज हो रहे थे। तब इनको उस दिन समझ में आएगा कि इन्होंने किससे और कैसे पंगा ले लिया था। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ 39 दिन बाकी है, योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने का प्रमाण दे। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो 40 दिनों के बाद क्या होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल TV, उत्तर प्रदेश।